हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शार्दुल साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों एडजस्टमेंट के बारे में। एडजस्टमेंट तो आपने सुना ही होगा, सब हमको कहते रहते हैं, घर वाले कहते रहते हैं एडजस्ट करना सीखो, हर जगह हमें थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ता है। आप न्यू स्कूल में गए, आप कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन स्टिल आपको एडजस्ट करना पड़ेगा वहाँ के जो रूल्स हैं उनके साथ में, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उनके साथ में। घर में भी हमें कभी कभी एडजस्ट करना पड़ता है भाई बहनों के साथ में। कभी कभी हमको दूसरों के हमें अपनी जो बहुत ज़्यादा इच्छाएं रहती हैं कि नहीं हम ऐसा ही, हमारा कंफर्ट है, उस कंफर्ट से निकलना और दूसरों के कंफर्ट के साथ में मैनेज करना, एक्चुअल में इसी को कहते हैं हम एडजस्टमेंट। ठीक है, अब वो स्कूल में भी हो सकता है, आपके ऑफिस में हो सकता है, समाज में हो सकता है और घर में हो सकता है। तो आज हम वही सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या है। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फैमिली रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले तो कम्युनिकेशन, ओपन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सामने वाले को नहीं बताओगे कि आपको क्या लग रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हो, तब तक सामने वाले को नहीं पता चलेगा। ये बहुत कहने की बात होती है कि नहीं वो तो बिन कहे सब समझ जाता है, और ऐसा होता भी है, समझ भी जाते हैं। फिर भी इश्यूज़ के बारे में ओपनली कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप कम्युनिकेट करो। अगर आपको सामने वाले के एफ़र्ट्स को जेन्युइनली आप उसको अप्रिशिएट करना चाहते हो, ठीक है, आप मुंह से मत बोलो, आप अपने जेस्चर से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। उसके लिए कोई तोहफा ला सकते हो, कोई फ्लावर ला सकते हो, थैंक यू बोल सकते हो। तो ये सारे तरीके होते हैं अपने रिलेशनशिप में। फैमिली ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पार्टनर की बात कर रही हूँ, भाई बहन माता पिता सारे फैमिली मेम्बर्स की बात कर रही हूँ। तो कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी रहता है। कम्युनिकेशन से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में मदद मिलती है। अगर आपको मन ही मन लग रहा है कि यार देखो, ये सुबह सुबह से मान लो आपकी देवरानी है और मैं ही पूरा काम करती हूँ, वो कुछ काम नहीं करती है, तो आप ऐसा सिर्फ सोचते रहोगे जब तक आप उस बात को सामने वाले तक ना पहुँचाओ। हो सकता है जब आप ऑफिस जाते हो तब वो पूरा काम कर लेती हो, दूसरा काम करती हो, है ना, उसके कुछ करती हो लेकिन आपको ना दिखाई दे पा रहा हो। तो ऐसे में जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, जब तक आप समझ नहीं पाओगे कि सामने वाले के मन में क्या है ना, या हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोलने की ज़रूरत है। अगर आपके आपके पति के साथ में, आपके भाई बहन के साथ में कोई इश्यूज़ हैं, कम्युनिकेट करो, उनसे बात करो। ठीक है, थोड़ी बहुत बहस हो जाएगी, ठीक है, लेकिन कम से कम रीज़न तो पता चल जाएगा, राइट। कभी कभी बातें करने से इशू कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व भी हो जाते हैं। क्लियर एक्सपेक्टेशंस रखो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अगर आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसका ये रोल है, उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको अब ये निभाना चाहिए, ठीक है। जैसे कई बार हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, सास ससुर के बीच में होता है, और फैमिली में भी माता पिता बच्चों के बीच में होता है। बच्चों से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखी जाती है माँ बाप द्वारा। तो एक क्लियर कम्युनिकेशन से उनको ये बताओ कि देखो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी तुमको निभानी है। जैसे एक समय के बाद में बच्चों के ऊपर भी जिम्मेदारी आ जाती है माँ बाप की। ठीक है, माँ बाप संकोच में नहीं बोल पाते हैं, लेकिन उनको मन ही मन लगता है कि मेरा बेटा या बेटी कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं, पूरा अभी भी हम पर ही डिपेंड है। तो माँ बाप को भी ये चाहिए कि वो बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें, उनको बताएं कि अब उनकी बड़े हो गए हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है और उनको ये जिम्मेदारी निभानी ही चाहिए। तो उससे सामने वाले को थोड़ा सा पता लगेगा। और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो जैसे मैंने बोला, अगर आप बोल नहीं पाते हर चीज़, तो एक जेस्चर से शो करो, ग्रेटिट्यूड शो करो। अगर कोई इंसान अच्छा कर रहा है, अगर आपके परिवार में, आपकी फैमिली में आपके स्पाउस हो गए, कोई भी हो गए, तो कभी कुछ केक बना के दे दिया, कभी सिंपल थैंक यू बोल दिया। इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये दिखने में बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, बट इन सब चीज़ों का जो प्रभाव रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सपोर्ट हमेशा आपको अपने फैमिली में एक दूसरे का करना ही चाहिए। अभी अगर हम बात करें स्कूल रिलेशनशिप की, तो स्कूल में कौन होता है, एक तो पीयर यानी जो हमारे आसपास के लोग रहते हैं, क्लासमेट्स हो गए, बच्चे दूसरी क्लास के हो गए,
और जो फ्रेंड्स हो गए, है ना, और एक होते हैं टीचर, है ना, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। देखो सबसे पहला तो क्या है, फ्रेंड्स इम्पैक्ट बिहेवियर एंड एटीट्यूड स्ट्रांगली। बोलते हैं ना संगत का असर पड़ना, अपन हमेशा ही सुनते आ रहे हैं, अच्छी संगत में रहोगे तो अच्छे बनोगे, बुरी संगत में रहोगे तो बुरे बनोगे। अब इसका मतलब क्या है अच्छी और बुरी संगत का, तो उसका मतलब यही है, जो अच्छा बिहेव करता है, जो बच्चा अच्छे बिहेवियर करता है, जो पढ़ाई लिखाई में अच्छा रहता है, अगर आप उस तरह के लोगों के साथ रहोगे तो आप भी क्या करोगे, पढ़ने की कोशिश करोगे और पढ़ाई करोगे, है ना। और अगर आप अच्छी संगत में नहीं रहोगे, कोई बच्चा है जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है, तो आप भी उसके साथ साथ रह के वैसे बन जाओगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग होती है, जिस तरीके के हम माहौल में रहते हैं, जिस तरह की संगत में रहते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। पॉजिटिव ग्रुप बूस्ट कॉन्फिडेंस इन लर्निंग, जिसकी अभी अपन ने बात की। और नेगेटिव ग्रुप में क्या होता है, नेगेटिव ग्रुप में ये हो जाता है कि जैसा असर रहता है वैसे ही हम बिहेव करने रखते हैं। अभी हम टीचर और स्टूडेंट की बात करें तो सबसे पहले तो टीचर अगर अच्छे होंगे, सपोर्टिव होंगे, स्टूडेंट को समझते होंगे, अगर वो जानते होंगे कि स्टूडेंट्स में वीक है तो किस तरीके से काउंसलर की हेल्प लेके उनकी मदद करना है, तो एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता बनेगा। आपको भी अगर मदद की ज़रूरत है तो आप एज अ स्टूडेंट टीचर के पास में जा सकते हो, उनको बता सकते हो कि मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे हेल्प चाहिए, ठीक है। सपोर्टिव टीचर्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं जिनको पढ़ाते हैं। एक ट्रस्ट बिल्डर रहता है बच्चे और स्टूडेंट के बीच में, तो बच्चों अगर इस ट्रस्ट बिल्ट हो जाएगा तो बच्चों में भी ये रहेगा कि वो जाके अपनी बात टीचर के साथ में शेयर कर सकें, अपनी प्रॉब्लम्स टीचर के साथ में शेयर कर सकें। अदरवाइज़ में बच्चा भी डरेगा टीचर के पास जाने से। कुछ कुछ टीचर्स रहते हैं घर की फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालते हैं, मारते पीटते हैं, है ना, अच्छे से पढ़ाते नहीं है, कोई प्रॉब्लम आती तो सॉल्व नहीं करते, तो इससे बच्चों पे नकारात्मक असर पड़ता है। अभी हम वही बात कर रहे हैं वोकेशनल एडजस्टमेंट की। अब देखो जहाँ आप काम करते हो वहाँ तो एडजस्ट करना इज़ मस्ट, है ना। बाकी जगह तो फिर भी आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको टिके रहना है, वहाँ पे कोई आपका सगा नहीं है। आप कई बार लोग ऑफिस पॉलिटिक्स का भी शिकार हो जाते हैं। तो जो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको आप आत्मसात करो, उसको आप एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई मुझे इतने बजे ऑफिस पहुंचना है, ये मेरे कलीग हैं। एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी स्किल पे काम करो, जो आपका जॉब या वर्क डिमांड करता है आपसे उसको फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर हम बात करें एक्सपेक्टेशंस आफ्टर स्टार्टिंग अ न्यू रोल, कभी कभी क्या होता है आप पहले किसी प्रीवियस रोल में दूसरा काम करते थे, न्यू रोल में हो सकता है आप मैनेजर बन गए, अब आपको लोगों के साथ नहीं काम करना है बल्कि लोगों के लिए काम करना है, मतलब आपको उनसे काम करवाना है। पहले आप लोगों के बोलने पर, आपके मैनेजर के बोलने पे काम करते थे, अब आपको काम करवाना है, तो उसके लिए डिफरेंट स्किल्स चाहिए। हो सकता है वो स्किल्स आपके में पहले नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे ट्राई करो कि वो स्किल आप डेवलप कर पाओ, उस बारे में पढ़ो, सीखो, है ना। और धीरे धीरे इंसान क्या होता है, एडजस्ट होता है। कई कई बार कुछ लोगों को एडजस्ट ईजिली हो जाते हैं, कुछ लोगों को एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होती है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा एक्सेप्ट कर पा रहे हो अपने आसपास की चीज़ों को। प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स बनाना बहुत ज़रूरी है करियर में। अगर आप करियर में बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाओगे वो भी ठीक नहीं है कि आप अपने घर परिवार की सारी बातें डिस्कस कर रहे हो, क्योंकि देखो कैसा होता है, प्रोफेशनलिज्म फॉलो जो करता है ना वो हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। और जो हमेशा या तो आप पर्सनल हो जाओ बहुत ज़्यादा, या तो आप रूड हो जाओ, इस तरह के रिलेशनशिप आपके वर्क एनवायरनमेंट में नहीं चल पाते। कहीं ना कहीं इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। बी सपोर्टिव टू या कलीग्स, अपने कलीग्स को हमेशा सपोर्ट करो। अगर आप सीनियर है तो अपने जूनियर्स को सपोर्ट करो, उनको कुछ मदद लगती है, हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, उनको हमेशा हेल्प करो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। अभी वोकेशनल एडजस्टमेंट को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं,
तो पहली तो चीज़ है स्किल्स और एबिलिटी। आपकी जो स्किल्स है, हो सकता है जॉब की इफ़ेक्टिवनेस पे उसका प्रभाव पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, हम मान लो काम नहीं सीख पा रहे हैं तो हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको बार बार दूसरों की हेल्प लेनी पड़ रही है। हो सकता है दूसरे आपकी हेल्प ना कर रहे हो, आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हो, इरिटेट होने लगते हो। तो आप में स्किल डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो स्किल्स की डिमांड है वो स्किल्स अपने अंदर डेवलप करो, वीडियोस देखो। आजकल तो बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, सीनियर से हेल्प लो। जैसे जैसे आपको काम आने लगेगा आप खुद ही खुद एडजस्ट करते जाओगे। वर्क वैल्यू, कभी कभी क्या रहता है कि हम लेट उठते हैं, लेट ऑफिस पहुंचते हैं, लेट ब्रेकफास्ट करते हैं, लेट लंच करते हैं, ऑफिस वाले लोगों के साथ में नहीं करते। तो हमें क्या होता है, कुछ ना कुछ जो वर्क वैल्यूज़ हैं उनको फॉलो करना चाहिए। बी डिसिप्लिन्ड, ठीक है। ऑफिस टाइम पे पहुंचो, अपना काम समय पे पूरा करके दो, ऑफिस के लोगों के साथ अच्छा बिहेव करो, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके रखो। लंच है तो कोशिश करो कि ऑफिस के लोगों के साथ लंच करो, भले ही आपको नहीं करना हो, भले ही आपको ऑफिस के लोगों को कुछ खास पसंद ना हो, लेकिन ये एक प्राइमरी थिंग होती है। पर्सनैलिटी ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि लोग खुद आपसे आके बात करते हैं, कभी कभी लोग आपको किनारे कर देते हैं। आप ऑफिस में हो नहीं हो, उससे ज़्यादा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो। अपनी पर्सनैलिटी पे कैसे काम किया जाता है इसका तो खैर एक बहुत अलग टॉपिक है ये, इस पर मैं आपको अलग से वीडियो बना कर भी दूंगी कि अपने पर्सनैलिटी पे कैसे काम करें। लेकिन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए आपके पास। आप जो बोल रहे हो, ऐसा नहीं आप कुछ भी बोलते जाओ, आप जो बोल रहे हो उस पर एक भारीपन होना चाहिए, एक टेक्निकल बात होना चाहिए। टेक्निकल इन द सेंस लॉजिकल बात होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर सामने वाले ने पूछा आप काम कब तक करके दोगे तो आप बोल रहे हो मैं करके दे दूंगा जब हो जाए, ये नहीं है। आप पहले देखो कितने दिन का काम है, आप उनको पर्टिकुलर डेडलाइन दो, इस तरीके से। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किस तरह से ऑफिस जा रहे हो ये बहुत मायने रखता है ना। लोगों से बात करने का तरीका, ऐसा भी नहीं कि आप दिन भर बात ही कर रहे हो, कुछ भी बातें कर रहे हो, पर्सनल लोगों के पर्सनल लाइफ में घुस रहे हो। केवल अपना देखो, अपने काम पे ध्यान दो, जितना ज़रूरी है उतना बात करो। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को जो है, देखो एक हर जगह का एक कल्चर होता है, ऑफिस कल्चर भी अलग होता है। जैसा मैंने बताया, एक प्रोफेशनल कल्चर होता है जो जहाँ एचआर होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, एसोसिएट्स होते हैं, सबका अपना एक काम होता है, सब के बात करने का एक तरीका होता है, सबकी एक मेथड होती है। कुछ चीज़ों के लिए मेल डाला जाता है, कुछ चीज़ों के लिए कॉल रखा जाता है, कुछ चीज़ों को पर्सनली 1-to-1 मीटिंग में रिजॉल्व किया जाता है। तो अपना कल्चर फॉलो करो। ऑफिस कल्चर जब आप फॉलो करोगे तो आप खुद ही क्या है, एडजस्ट होते जाओगे। अभी अगर हम बात करें समाज में एडजस्ट होने की, है ना, कम्युनिटी में एडजस्ट होने की, तो सोशल कनेक्शन जो है, एक स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस आपको बनाने चाहिए। लोगों से मिलो जुलो। समाज से बोलते हैं वो तो एकदम समाज से कट गया है, मतलब उसको कोई बुलाता है नहीं है फंक्शन में, ना ही वो किसी को बुलाता है फंक्शन में जिसका लोगों से मिलना जुलना कम हो गया हो। हम समाज में रहते हैं, आसपास के लोग ही हमसे पूछ लेते क्या चल रहा है, कैसी ज़िंदगी चल रही है, हमने बोल दिया भाई अच्छी चल रही है, ये है। अड़ोस पड़ोस के लोगों से थोड़ी बातचीत कर लिए, कभी नहीं किए तो आपके फ्रेंड्स से कर लिए, आपके नोन लोगों से कर लिए। तो ये सोशल कनेक्शंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आपको कोई मदद की ज़रूरत होती है तो यही लोग हैं जो काम आते हैं। कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे जैसे आप सब पार्टिसिपेट करोगे, कोई भी फंक्शन हो गया, कोई गेट टुगेदर हो गया, उसमें आपके एक सोशल कनेक्शंस बिल्ट होंगे, तो उससे क्या होगा, आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आप कभी कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, आपको कोई मदद की ज़रूरत चाहिए, तो वो कनेक्शंस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, है ना। उसके बाद सेंस ऑफ बिलोंगिंग। कभी कभी क्या होता है, जब इंसान डिप्रेशन में कब जाता है, जब वो एकदम सेंस ऑफ बिलोंगिंग खो देता है, उसको लगता है कि मैं यहाँ से बिलोंग ही नहीं करता हूँ, मुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं है, तब सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। तो आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या है, समाज से जुड़ो, सामाजिक बनो, लोगों से बातचीत करो, छोटे गेट टुगेदर फंक्शंस में शामिल हो। ऐसे नहीं कि हमें कहीं नहीं जाना, हमें किसी से नहीं मिलना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो कम्युनिटी एडजस्टमेंट के लिए कौन सी चीज़ें हैं जो अफेक्ट डालती हैं, तो एक तो है सोशल सपोर्ट, जैसे फ्रेंड्स और नेबर्स का हो गया,
ठीक है, उनको भी चाहिए या आपको भी चाहिए कि एक इमोशनल हेल्प के लिए हमेशा खड़े रहें, हमेशा इमोशनल हेल्प ऑफ़र करें, है ना। ड्यूरिंग द चैलेंजेस और ट्रांजिशन पीरियड हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद करना चाहिए। ऐसे लोग जिन्हें आप जानते हैं लेकिन उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या उनके घर में कोई दुख की घड़ी आ गई है, तो हमें चाहिए कि हम सामने वाले की मदद करें। भले हम पैसे से नहीं कर सकते तो हमारा खड़ा रहना, हमारा 2 शब्द उनको बोलना अच्छा कि हम आपके साथ हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। इसमें भी लोगों को एक आत्म शांति मिलती है कि चलो कोई तो है जो हमारे साथ है। तो इस तरीके से हम अपने समाज में एडजस्ट कर सकते हैं और सामने वाले को भी एडजस्टेड फील करा सकते हैं। जो एक्सेस टू रिसोर्सेज है, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, शेप, इन सब में भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हो सकता है कई बार हमारे हिसाब से चीज़ें ना हों, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स वगैरह हो गई, तो इस मतलब सामाजिक रूप से भी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक ग्रुप के लोगों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दूसरे ग्रुप को लोगों को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है। या रिसोर्सेज हो गया, चाहे स्कूल में या डॉक्टर के यहाँ, हेल्थ केयर में, है ना, एजुकेशन में, तो इक्वली अपॉर्चुनिटी सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए और सबको कंफर्ट फील कराने वाले लोग आपस में होने चाहिए। तो क्या होगा, उससे एडजस्टमेंट करना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। ये भी एक आगे जाके प्रॉब्लम बनती है। एडजस्टमेंट इन्वेंटरी टेस्ट है इसके लिए, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि आप कितने एडजस्टेबल हो। और अगर आप इसका स्कोर बहुत कम रहता है तो ये रहता है कि आप में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हो तो ये आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, समझे। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि आप एडजस्ट करना सीखो, आपके अंदर ये स्किल डेवलप हो। अभी हेल्दी एडजस्टमेंट के लिए अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस होने चाहिए, है ना। हेल्दी फैमिली और स्कूल टाइज होना चाहिए जिससे हम अपने जीवन में ग्रोथ कर सकें। हमारी फैमिली में अच्छे रिलेशनशिप्स होने चाहिए, स्कूल में अच्छी बॉन्डिंग्स होनी चाहिए। इवन हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पे हमारा जो है वो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए हमको। ऐसा नहीं कि रोज़ जा रहे हैं परेशान हो रहे हैं केवल, है ना। हमको इस तरफ काम करना चाहिए। कई लोग क्या है, देखते ही नहीं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, तो काम करना तो दूर की बात है। कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ग्रुप्स हो गया, कहीं कुछ फंक्शन है, कहीं कोई गेट टुगेदर है, आपको वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। लोगों से जुड़ो, लोगों से हेल्प मांगो अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो, लोगों की हेल्प करो। जहाँ तक जब आप आगे नहीं बढ़ोगे तो लोग भी आपके लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। लोगों से बातें करो, जिनको ज़रूरत है आपके सपोर्ट की उनको सपोर्ट करो। इस तरीके से हम क्या है, एडजस्टमेंट को मतलब बढ़ावा दे सकते हैं, चाहे वो आपके साइड से हो या चाहे वो किसी और के साइड से हो। तो यही थी आज की बातें जो हमें आगे सीखने में मदद मिलती है। इस तरह के वीडियोस को अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को लाइक कर और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ और भी वीडियो सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, बाय बाय।